कि आप किसी को जो है निहत्थे पे पहले सरेंडर करवाइएगा, फिर उसका गुप्तांग में गोली मार दीजिएगा। ये न्यायतंत्र भूषण जी के साथ खड़ी हो गई होती तो प्रशासन की औकात नहीं थी जो गोली चला देता। लेकिन यहाँ लोग सवाल कर रहे हैं क्या लोकतंत्र है या लोकतंत्र खत्म हो चुका है बिहार में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भरत भूषण तिवारी की, जिसकी एनकाउंटर हुई थी। लोग आरोप लगा रहे हैं कि हत्या है। हमारे साथ सैफ अली भाई अमितपुर में है, हमारे साथ जेडी यादव है, हमारे साथ जो है आयुष अग्रवाल है। ये सारे युवा हैं। आप एक चेहरे मैं कहूंगा हमारे कैमरामैन से थोड़ा सा दिखाइए। ये सारे चेहरे युवा हैं और जितने देर से ये आक्रोश मार्च चल रहा था पसीने से तरबतर हैं, लेकिन हमने इनसे समय मांगा कि थोड़ा सा बात करेंगे। ज्यादा समय नहीं देंगे सर भाई। सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, क्या भरत भूषण तिवारी की हत्या हुई? बिल्कुल हत्या हुई है। ये पूरी तरह से आप समझिए ना, जब से सम्राट चौधरी की सरकार बनी है 18 से ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं। पिछले 6 महीना में 18 से ज्यादा इनकाउंटर। आप योगी जी का लेगेसी को अपनाना चाहते हैं? एक सवाल आपसे होगा, नहीं नहीं एक मिनट सवाल होगा, क्या लोकतंत्र में कोई हथियार उठा ले, ये सही है? भाई मेरे सुनिए, लोकतंत्र में हथियार अगर कोई उठाएगा तो उसके लिए न्यायपालिका है ना, कि पुलिस फैसला लेगी ऑन स्पॉट। आप इनकाउंटर कर दीजिएगा किसी का। धमकाएंगे तो क्या करेंगे लोग? कौन धमका रहा था? किसको धमका रहा था? वो सिस्टम से परेशान तिवारी धमका नहीं रहे, वो सिस्टम से परेशान था। आपका बगल में थाना ब्लॉक अंचल है, बगैर रिश्वत का आपका एक भी काम होता है? उसका रास्ता भले गलत था तो उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया थी, उसके लिए कानून था, उसके लिए जेल था, उसके लिए अदालत था कि आप किसी को जो है निहत्थे पे पहले सरेंडर करवाइएगा, फिर उसका गुप्तांग में गोली मार दीजिएगा। ये न्यायतंत्र है। ये लोकतंत्र पे बहुत बड़ा धब्बा है, ये संविधान पे सबसे बड़ा हमला है, और ये हमला हमारे जैसा युवा कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला। कहीं ना कहीं जब शरीर भिंगाएंगे, शरीर तपाएंगे तो सवाल भी पूछेंगे। अमित पूर्वे जी, क्या लगता है भरत भूषण तिवारी जो उन्होंने बंदूक उठाया, क्या ये सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को संविधान के अनुरूप चलने का अधिकार है, चाहे वह आम जनता हो या शासन हो या प्रशासन हो। किसी को भी संविधान के विरुद्ध जाने का कोई अधिकार नहीं है। भरत भूषण तिवारी क्यों आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं आप ये जान लीजिए, आप आक्रोश मार्च निकाल क्यों रहे हैं? आक्रोश मार्च का उद्देश्य ये है कि पुलिस वह एक जिम्मेदार लोग है, उनका कर्तव्य, पुलिस का कर्तव्य क्या होता है? आप देखिए, सेना का कर्तव्य होता है सीमा की रक्षा करना, और पुलिस की कर्तव्य होती है समाज की रक्षा करना। आप उनका रक्षा कर सकते थे क्योंकि आपने उनको कहा था मानसिक रूप से वह बीमार है। जब उसने, ठीक है, उसने हथियार उठाया था, किस परिस्थिति में उठाया था वह जांच की विषय है, लेकिन जब उसने हथियार फेंका तो आप समाज के रक्षक थे ना। आप उसे एनकाउंटर जैसा शब्द जो संविधान में नहीं है, आपने उस शब्द का यूज कर करके उसको आपने मारा, और मारने के बाद जब वो आप उसे ले जा रहे हैं तो फिर हॉस्पिटल जब आप पैर में मारेंगे तो ऑलरेडी है कि वो मर नहीं सकता है। इसका मतलब है कि हॉस्पिटल जाने के क्रम में आपने उनके साथ दुर्व्यवहार। बहुत बड़ा आरोप। जेडी यादव जी बड़ा चिल्लाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत बोलते हैं, डर नहीं लगता है बिहार में? आप डर उसको लगेगा जो रिश्वतखोरी करता होगा, डर उसको लगेगा जो ब्लॉक और थाना की दलाली करता होगा, डर उसको लगता होगा जो हनन करता होगा, डर उसको लगता होगा जो भूमाफिया होगा, डर उसको लगता होगा जो लोकतंत्र के मूल्यों को नहीं मानता होगा। और हम जैसे लोग जिसके अंदर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और वर्तमान परिवेश में क्रांति का प्रतीक पंडित भरत भूषण तिवारी आज आत्मसात कर उनको जो चलते हैं वो किसी से डरने का काम नहीं करते। अरे डर वो करते हैं जिनके अंदर काला हो, जिनका मन काला हो, जिसका विश्वास साफ हो। जेडी यादव जी, आपको एक बार रोकना चाहूंगा। आप नरपतगंज विधानसभा से आते हैं, मैं अपने तमाम सारे दर्शकों को बता दूं, नरपतगंज विधानसभा से आते हैं। नरपतगंज भरगामा में एक घटना हुई थी, भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते विमल मंडल ने हाथ काट दिया था। वो तरीका सही है जो भरत भूषण कर रहे थे? वो तरीका सही? देखिए, आपको एक चीज बताना चाहेंगे, विमल मंडल जी आज कहाँ है? विमल मंडल जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या में जाकर नदी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना साक्षी मानकर अपने हाथ को काटने का काम किए थे। आज वो हाथ काटने की चीज को कौन याद रखा? आज वो हाथ काटने का काम किए थे, आज बरगामा से लेकर नरपतगंज से लेकर चाहे मेरे गांव चाहे पंचायत के लोग सब भूल गए। क्यों भूल गए? मुझको सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि जब भरत भूषण तिवारी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे तब उनके साथ लोग क्यों नहीं खड़े हुए? अगर वो भीड़ जो आज हजारों की संख्या में घूम रही है, अगर मात्र 50 की संख्या में भरत भूषण जी के साथ खड़ी हो गई होती तो प्रशासन की औकात नहीं थी जो गोली चला देता। लेकिन बस यही मौन मारता है, यही मौन मारता है। लेकिन
जेडी यादव हो, हर घर में जेडी यादव ना हो, हर परिवार यही सोचता है कि हर घर में भगत सिंह पैदा नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो, ये सही है, अपने घर में भगत सिंह नहीं होना चाहिए। चलिए हमारे साथ आयुष अग्रवाल है। आयुष जी, बहुत बातें हो गई है, क्या लगता है अब उनके परिवार को न्याय मिलेगा या बिमल मंडल की तरह लोग उन्हें भूल जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से बिहार में अभी कानून व्यवस्था है और नई सरकार बनी है, और जिस तेवर के साथ में नई सरकार बनी थी और वर्तमान में जिस तेवर के साथ सरकार चल रही है, उसमें यह साफ प्रतीत हो रहा है कि वो इंसाफ वाले मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं। छोटे अधिकारियों पर या फिर निचले तबके के लोग जो उसमें संलिप्तता ना के बराबर होती है, उन पर गाज गिरा करके एक खाना पूर्ति का काम किया जाता है। यकीन मानिए, अगर भरत तिवारी भाई जैसी घटना अगर बिहार की सरजमीन पर होती है, तो सही मायने में जितने भी महापुरुष, जितने भी लोग यहाँ से संघर्ष करके, चूंकि आप सुनते होंगे कि बिहार की जब राजनीति दहाड़ती है तो देश की राजनीति एक अलग मोड़ लेती है। नहीं, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरा सवाल ये रहेगा, क्या उनके परिवार को किस तरीके से न्याय मिलेगा, सरकार क्या करे? देखिए, ये तो अब सम्राट चौधरी जी बिहार के मुखिया जब अपना जुबान खोलेंगे तभी लोग को पता चल सकेगा कि उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि न्याय मिले, इसके लिए तो हम लोग आक्रोशित हैं ही, कैंडल मार्च निकाल ही रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ में यह भी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया उन पर क्या कार्रवाई होती है, और बिहार जैसे पवित्र भूमि पर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार क्या करती है। देखिए, ये तमाम सारे चेहरे जिनसे कि मैंने आपको रूबरू करवाया, और युवाओं का क्या जोश और उत्साह है, ये आपने साफ तौर पर देखा। अब क्या होगा भरत भूषण तिवारी के साथ, ये देखना होगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों में और देखते रहिए पब्लिक न्यूज 24 बिहार।